आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। 1 अक्टूबर से बदलेंगे ये बैंकिंग नियम। अटल पेंशन योजना में कौन नहीं कर सकेगा निवेश। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है। जी हाँ, लेकिन इस महीने के लिए नहीं बल्कि आने वाले महीने अक्टूबर के लिए। और ये गाइडलाइंस ऐसी हैं जिनका सीधा असर हर आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा, फिर वो चाहे आम हो या फिर खास। इसलिए आपको ये गाइडलाइंस बहुत ध्यानपूर्वक सुननी होंगी, क्योंकि अगर आप पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो फिर आपके लिए कई नियम 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं। इसीलिए आरबीआई ने डेडलाइन भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अपने सभी जरूरी काम 30 सितंबर तक हर हाल में निपटा लें, अन्यथा कई कामों को बाद में करवाना चाहेंगे तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने वाला है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित भी हो जाएंगे। आरबीआई की माने तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव हो जाएंगी। आज तक ये होता था कि जब हम किसी पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल कंपनी के सर्वर में सेव हो जाती है। तभी जब आप दोबारा ऑनलाइन या ऐप पर पेमेंट करने चलते हैं तो कंपनी आपसे पूरी डिटेल नहीं मांगती। वहां आपका खाता नंबर, कार्ड नंबर आदि ये सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं। बस आपको दोबारा सीवीवी दर्ज करना होता है और पेमेंट हो जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के सर्वर में कोई डेटा स्टोर ही नहीं रहेगा। कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें इनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी, जिसे वो पढ़ नहीं सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आरबीआई ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से साफ मना कर दिया है। पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन का नाम दिया गया। ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा। ये लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न करके आप टोकन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय पेंशन योजना की, जो कि है अटल पेंशन योजना, जिसका फायदा तमाम अलग अलग उम्र के लोग उठाते हैं। इस योजना में निवेश करने वालों को 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। अब इस योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि नए नियमों के अनुसार अब इनकम टैक्स भरने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसे में टैक्स पेयर्स के पास अब भी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने का पूरा मौका है। जी हाँ, 30 सितंबर तक अगर आप टैक्स पेयर हैं तो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वो इनकम टैक्स भरता हो या फिर ना भरता हो। तीसरा और अंतिम विषय उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते या बेचते हैं, जिसके लिए वो अपना डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार डीमैट अकाउंट होल्डरों के लिए 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर से आप अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन तक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर में कहा कि खाता धारक को अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही दूसरा तरीका नॉलेज फैक्टर हो सकता है। यह पासवर्ड, पिन या कोई भी पोजीशन फैक्टर हो सकता है, जिसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उस यूजर को ही होती है। ऐसे और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DTH Info।